मुझे लगता है शलभ मणि जी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये सरकार का जो फरमान है, क्योंकि पिछली बार 2024 में 22 जुलाई की तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसी तरीके के सरकारी फरमान पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के उस अंतरिम रोक वाले फैसले का अपमान है शलभ मणि त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, ये माननीय अदालत का हमेशा सम्मान रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने लोक व्यवस्था भंग न हो, किसी की धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे। और जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से यानी 2017 से माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जिस प्रकार से शांतिपूर्ण माहौल में कांवड़ यात्रा निकल रही है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में कांवड़ यात्रा निकल रही है, उसी प्रकार से इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा का समापन हो, सकुशल समापन हो, इस दिशा में प्रशासन अपना काम करता है। अदालत ने एक जो गाइडलाइन दी है उसका पालन किया जाता है। लेकिन प्रशासनिक तौर पे स्थानीय स्तर पर क्या ज़रूरी है और किस तरह के निर्णय लेने हैं, ये स्थानीय प्रशासन को, सरकार को ये लेने का अधिकार होता है। और इसीलिए सरकार ने जो निर्णय लिया है, सरकार ने जो आदेश दिया, उसका अनुपालन कराया जा रहा है। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार को ये अधिकार होता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो राज्य सरकार है वो अपने हिसाब से फैसले लें। लेकिन इसीलिए मैंने सवाल पूछा क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके का फैसला था और पिछली बार भी यही दलीलें थी जब इस मुद्दे को लेकर हम और आप चर्चा करते थे। और उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की तब की जो टिप्पणियां थी, मुझे लगता है वो भी याद कर लेनी चाहिए हम सभी को। तब जज साहब थे जस्टिस ऋषिकेश राय और उनकी तरफ से यहां तक कहा गया था कि क्या कावड़िए इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि खाना किसी विशेष समुदाय के दुकानदार का हो, अनाज किसी विशेष समुदाय का उपजाया हुआ हो? क्या इस तरीके की बातें कावड़ियों की तरफ से सोची जा सकती हैं? क्या इसकी अपेक्षा की जा सकती है? और तब अदालत की तरफ से सीधे सीधे नेम प्लेट लगाने वाला जो फैसला था उस पर रोक लगाई गई थी। हाँ, दुकानदार जो हैं वो क्या बेच रहे हैं इसके बारे में वो बताएं, इसको लिखें वो शाकाहारी है मामला, मांसाहारी है या फिर जैन आहार बेच रहे हैं, इस पर तो किसी को आपत्ति नहीं है। इसीलिए शलभ मणि त्रिपाठी जी, जो पिछली बार हुआ, क्या इस बार भी उसी तरीके से आपको लगता है कि मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से फिर उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की किरकिरी होगी जैसे 2024 में हुई थी? अब देखिए, किरकिरी शब्द ये आपका अपना शब्द हो सकता है। उत्तर प्रदेश की और देश की जनता की मनोभावना क्या है, उत्तर प्रदेश और देश की जनता क्या चाहती है, हमारा ये भी देखना काम है। हमको जनता चुनकर भेजती है और जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में या कोई लोकतंत्र में सरकार में शामिल होता है। कोर्ट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन अपना काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन सामाजिक संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, उसको इस बात का अधिकार है कि उसकी धार्मिक भावना को अगर ठेस पहुँच रही है तो वो पुलिस का सहयोग करे, वो प्रशासन का सहयोग करे। यानी जो लोग थूकते हुए पाए जाते हैं उनको कई बार पुलिस नहीं पकड़ती, लोग पकड़ते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, लोग लाकर पुलिस को सौंपते हैं। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कानून को हाथ में ले लिया। प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो सामाजिक संगठन है, कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल तौर पे कोई व्यक्ति है, उसको भी अधिकार है कि वो इस तरह के मामले, अगर नियम कानून अगर कहीं हैं तो नियम कानून को पालन कराने में सरकार का सहयोग करे। अदालत अपना काम कर रही है, अगर कोई कोर्ट जाना चाहेगा जाए, कोर्ट जाने के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वो कोर्ट जाएंगे, हम अपना काम करेंगे। और कांवड़ यात्रा जिस सफलतापूर्वक ये जो बात कही है, हम इंतजार कर रहे हैं, स्वामी यशवीर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपने ये जो बात कही है, ये बात कहकर स्वामी यशवीर वाला जो मामला सामने आया है, आप उनका बचाव कर रहे हैं? जो उन्होंने किया वो सही किया आप ये कह रहे हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं जो उन्होंने किया वो कानून हाथ में लिया, उन्होंने गलत किया? इस पर अगर आप अपना स्टैंड क्लियर करते चलें, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूं। देखिए, मैं किसी को सही या गलत नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कानून अपना काम करेगा, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। पर सर, काम किया नहीं है ना कानून ने अपना। के तौर पे स्वामी यशवीर जो है वो पहुंचते हैं और वहां पर उनके संगठन से जुड़े हुए लोग जो हैं सर, वो वहां पंडित जी वैष्णो ढाबे पर जाकर लोगों की पैंटें उतरवा देते हैं सर, धर्म चेक करवाने के लिए, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन पुलिस ने सर वहां पहुंचकर मामला तो शांत करा लिया, लेकिन कोई केस तो दर्ज किया नहीं। कानून ने अपना काम नहीं किया ना सर, इसी को लेकर तो सवाल है। परिस्थितियां रही होंगी, परिस्थितियां क्या हुई? अच्छा, परिस्थितियां क्या रही होंगी रोमाना जी, ये तो मुजफ्फरनगर जाकर देखना पड़ेगा क्या परिस्थितियां थी, क्यों आधार कार्ड नहीं दिखाया। ये तो आधार कार्ड आप भी मांग सकते हैं। आप किसी दुकान पे जा रहे हैं और आपको अगर शक होता है तो आप कई बार आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं। कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो आपको डाउटफुल लगता है, आप पूछते हैं भाई आपका परिचय क्या है। तो अगर कोई आधार कार्ड अगर नहीं दिखा रहा है तो कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां मुझे किसी पर शक होगा सर, मैं तो पुलिस के पास जाऊंगी और मैं तो पुलिस से कहूंगी कि साहब जरा देखिए क्या मामला है। या फिर हो सकता है कि हम अपने यहाँ के विधायक जी जैसे आप हैं, हम आप तक ये सूचना पहुंचाएं और हम आपसे मदद मांगें
कि विधायक जी देखिए जरा यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, आप अपने यहाँ जरा पुलिस वालों को कहिए कि वहां जाकर चेक करें। सर मैं तो नहीं कर सकती हूँ ऐसी जुर्रत सर कि मैं पहुंच जाऊं सर वहां पर ग्रुप बनाकर, गिरोह बनाकर और लोगों से कहूं उतार अपने कपड़े, बता तेरी पहचान क्या है, बता तेरा धर्म क्या है, मैं चेक करूंगी यहाँ पर। मैं ये नहीं कर सकती हूं सर। जी जी जी। आप अत्यंत धैर्यवान और बहुत आदर्श नागरिक हैं, आप ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन थोड़े लोग कुछ कम धैर्यवान होते हैं, तो उन्होंने मांग लिया तो मांग लिया, गुनाह नहीं किया। आधार कार्ड तो मांग सकते हैं। अगर आप किसी शॉप को खोलकर बैठे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी पे, पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, हम आपके यहाँ जा रहे हैं, आपके कंज्यूमर हैं, तो रोमाना जैसे आदर्श नागरिक नहीं हो, थोड़ा कम आदर्श वाले हो, तो हम मांग सकते हैं कि भैया दुकान चला रहे हो, होटल चला रहे हो, हमारे कांवड़ यात्री निकलेंगे, हमारे श्रद्धालु निकलेंगे, आपका परिचय क्या है श्रीमान, आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है श्रीमान। लोगों को लॉजिकल लग रही होगी, लेकिन बस मैं इतना कहती चलूं कि यहाँ पर भी वो जिससे आधार कार्ड मांगा गया और जिसके कपड़े उतरवाने के आरोप लगे, वो बेचारा दुकान भी नहीं चला रहा था, वो ढाबे का मालिक भी नहीं था, वो बेचारा तो ढाबे पे काम करने वाला एक कर्मचारी था। मतलब वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिस पर जोर चले, जो दब जाए उसे दबा लो, क्योंकि अपनी राजनीति चमकानी है। तो राजनीति में है नहीं, स्वामी जी हैं ये तो, है ना। मैं आती हूँ सर आपके पास, जरा सा मनोज काका जी का रुख कर लेते हैं, बाकी मेहमानों के पास भी दर्शकों को लेकर चलते हैं। वो मिल कहाँ गया? अगर वो ढाबा नहीं, अगर वो नहीं, एक सेकंड, अगर वो ढाबा नहीं चला रहा था तो मिल कहाँ गया? उनको सपने में थोड़े मिल गया स्वामी जी को, उस रास्ते पे निकले, ढाबे पर मिल गया। कर्मचारी था, मैं ये तो कर्मचारी को भी परिचय बताना चाहिए, क्यों नहीं परिचय बताएगा? आप किसी शॉप पे जाती हैं, आप वहां से कुछ खरीदती हैं, आप नहीं पूछ सकती श्रीमान आपका नाम क्या है? अब अगर वो नाम नहीं बताएगा तो संदेह तो उत्पन्न होगा रोमाना जी ना, और संदेह उत्पन्न होगा तो सामाजिक संगठन के नाते, एक जागरूक नागरिक के तौर पे आपने मुझे आदर्श नागरिक बोला। सर मैं तो आदर्श नागरिक हूँ सर, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि कानून व्यवस्था का पूरी तरीके से पालन किया जाए। सर मैं तो गाड़ी भी चलाती हूँ, 60 की स्पीड से ऊपर नहीं जाती सर। जहां लाल बत्ती वहीं पर रोमाना इसार खान तो ब्रेक मार देती है, भले ही ब्रेकिंग न्यूज का प्रेशर दबाव बन रहा हो स्टूडियो से कि जल्दी आओ, लेकिन सर हम तो नियम कायदे का पालन करते हैं और इसी आधार पर सर सवाल पूछते हैं। पर ठीक है, आपने जो बात कही, आपकी बात मैं आगे लेकर चलूंगी। मनोज काका जी के पास चलते हैं दर्शकों को लेकर। मनोज काका जी, वो कह रहे हैं कि परिस्थितियां रही होंगी भाई, इस वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई उन हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों की, जिन्होंने जाकर ये गुंडई कहा जाए इसको, मतलब मुझे तो ये गुंडई लग रही है सर, जो वहां पर पंडित जी ढाबे पर पहुंचकर के एक कर्मचारी से बोला कपड़े उतार, धर्म की पहचान करनी थी, पैंट उतरवा रहे हैं उसके, ऐसे आरोप लग रहे हैं। मनोज काका जी देखिए, सलब मणि जी ने, जो विधायक जी हैं, उन्होंने कई तरह का अपने संवाद में कई तरह की स्वीकृति करा। एक उन्होंने मौन स्वीकृति ये करा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, अब उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार के हाथ में नहीं है, कुछ तथाकथित धर्माचार्यों को दे दिया गया है। एक स्वीकृति उन्होंने ये करा। दूसरी स्वीकृति उन्होंने ये करा कि सुप्रीम कोर्ट का 24 जुलाई 2024 का ये आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का, कि किसी भी दुकानदार को आप इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते कि आप नेम प्लेट लगाओ। हाँ, ये जरूर है कि वो अपने मर्जी से लगा सकता है, किसी भी व्यक्ति को इसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। उन्होंने दूसरी स्वीकृति यह करी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो अपराधियों की संरक्षण दाता है, वो न्यायिक आदेशों की अवहेलना करती है। दो बात उन्होंने अपने उसमें स्वीकारा। उन्होंने संस्कृति की बात करी। इनकी संस्कृति यह है कि उत्तर प्रदेश में पाठशाला 27,000 पाठशाला बंद हो रहे हैं और मधुशाला खोले जा रहे हैं, शराब की दुकानें हर जगह खोली जा रही हैं, उस पर कोई रोक नहीं। उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 4 मुस्लिम युवकों की अलीगढ़ में पिटाई कर दिया तथाकथित गोरक्षकों ने। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी से आपका इतना संवाद तो जरूर होता होगा, कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जितने स्लाटर हाउस हैं उसको बंद कर दें। एक तरफ स्लाटर हाउस को लाइसेंस देंगे, स्लाटर हाउसों में भारतीय जनता पार्टी के संगीत सोम से लेकर पार्टनरशिप रहेंगे, और दूसरे तरफ धर्माचार्य बनेंगे, धर्म के वो उपदेशक बनेंगे। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो हमेशा से ये चाहते हैं कि इस मुल्क में नागरिक शब्द जो है, और नागरिक के जो मूल्य हैं, मायने हैं, नागरिकता है, लोगों में जो सद्भाव है, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो बात कही गई है कि हम सभी को अपने धर्म और उपासना की पूरी स्वतंत्रता है, उसके ये खिलाफ लोग हैं। क्योंकि इनके नफरत पर ही पूरी तरह से इनकी दुकान है। अभी इटावा में क्या प्रकरण हुआ आपने देखा ही। तो इनका पूरी तरह से ऐसे लोगों से ही भारतीय जनता पार्टी का पोषण होता है। जितना धार्मिक दंगे होंगे, उन्माद फैलेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मुजफ्फरनगर के किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके गन्ना की कीमत नहीं मिली। आपका ये तथाकथित साधु कहां था? कहां था आपका ये धर्माचार्य? तो इस तरह के लोगों से, या योगी आदित्यनाथ जी एक खुली बात ये कह दें कि अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है
और जो कानून व्यवस्था है ना डीजीपी चला रहे हैं ना प्रमुख सचिव गृह चला रहे हैं, ठीक। कुछ धर्माचार्य चला रहे ठीक है, हैं जो ठीक है, लोगों के ठीक है। आपने वो आपने आधार मेरे एक कार्ड सवाल जांच के करें। जवाब में यहाँ आधार कार्ड जांच इतने करने सारे मुद्दों पर लपेट लिया सत्ता पक्ष को, जबरदस्त तरीके से आपने बैटिंग कर दी यहाँ पर। अब जरा शांत हो जाइए।